हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2010 में रिलीज हुई मूवी ईट प्रे लव को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी काफी जबरदस्त है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक देखिएगा। ये कहानी एलिजाबेथ नाम की एक लड़की पर आधारित है। लड़कियां जिस चीज के सपने देखती है वो सब कुछ एलिजाबेथ के पास है, यानी उसके पास पैसे हैं, एक अच्छा पति है, अच्छा घर है और अच्छी गाड़ी भी है। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ हमेशा बेचैन रहती है, जैसे उसे किसी चीज की तलाश है और उस चीज के बिना एलिजाबेथ की जिंदगी अधूरी है। इसलिए एलिजाबेथ उस चीज को ढूंढने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास आती है। इस एस्ट्रोलॉजर का नाम किटुट है। किटुट एलिजाबेथ को बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम बहुत बेचैन हो और तुमने जिस आदमी के साथ शादी की है कुछ ही टाइम में तुम्हारी उसके साथ शादी टूट जाएगी और फिर तुम दूसरी शादी कर लोगी। लेकिन जल्द ही तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसकी वजह से तुम बेचैन हो, और उस चीज को पाने के लिए तुम्हें अभी बहुत संघर्ष करना है। और यहाँ से कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है और हम एलिजाबेथ को उसके पति के साथ देखते हैं। एलिजाबेथ के पति का नाम स्टीफन है। वैसे तो स्टीफन एलिजाबेथ के साथ बहुत खुश है, लेकिन एक रात एलिजाबेथ स्टीफन से कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनकर उसका पति स्टीफन पूरी तरह से चौंक जाता है। वो एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था, वो एलिजाबेथ को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एलिजाबेथ को किसी भी हाल में अपने पति से डिवोर्स चाहिए क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी है। वो इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इसी बीच एक पार्टी में एलिजाबेथ की मुलाकात एक एक्टर से होती है जिसका नाम डेविड है। एलिजाबेथ को डेविड पसंद आ जाता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वैसे तो डेविड एलिजाबेथ से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी वो एलिजाबेथ से प्यार कर बैठता है और दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। अब बहुत संघर्ष करने के बाद फाइनली एक दिन एलिजाबेथ को अपने पति स्टीफन से डिवोर्स मिल जाता है और इसके बाद ही एलिजाबेथ एक ट्रिप पर निकल जाती है जिसमें वो इटली, इंडिया और इंडोनेशिया जाने वाली है ताकि वो अपने आप को ढूंढ सके। इटली में वो बहुत टाइम तक सड़कों पर अकेले घूमती है। एलिजाबेथ हमेशा सोचती रहती है कि आखिर उसे किस चीज की जरूरत है, क्यों वो इतनी बेचैन है। वो इटली में 4 महीने तक रहती है और इटली का खाना एंजॉय करती है। एलिजाबेथ को इटालियन लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है, इसलिए वो हमेशा इटालियन किताबें पढ़ती रहती है। एक दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक स्वीडिश लड़की से होती है। वो लड़की उसे एक प्राइवेट ट्यूटर से मिलाती है जो एलिजाबेथ को इटालियन सिखाता है और साथ ही वो एलिजाबेथ को इटली के कल्चर के बारे में बताता है। इटली में 4 महीने रहकर एलिजाबेथ बहुत एंजॉय करती है। एक दिन वो प्राइवेट ट्यूटर एलिजाबेथ को एक खंडर में ले जाता है जहाँ पर अकेले बैठकर एलिजाबेथ सोचती है कि ये खंडर कई 100 साल पुराना है। ये खंडर बहुत कुछ देख चुका है, इस पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया है और इसे बहुत बार चेंज भी किया गया है, लेकिन ये खंडर अभी भी डट कर खड़ा है। और यहाँ पर एलिजाबेथ को और हमें इस कहानी का पहला सबक मिलता है कि हालात के चेंज होने से इंसान के अंदर भी चेंज आती है, लेकिन चेंज आने से जो इंसान मायूस हो जाता है वो हार जाता है, लेकिन जो डट कर खड़े रहता है लोग उसी की सराहना करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब एलिजाबेथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इटली में थैंक्सगिविंग डिनर एंजॉय करती है और इसके बाद वो इंडिया के लिए निकल जाती है। इंडिया पहुंचकर एलिजाबेथ सबसे पहले एक आश्रम में आती है। आश्रम में उस वक्त भजन कीर्तन चल रहा था। एलिजाबेथ भी सभी के साथ बैठकर भजन में हिस्सा लेती है और इसके बाद उस आश्रम का एक संत एलिजाबेथ को एक काम देता है जिसमें उसे उस आश्रम के फ्लोर को साफ करना है। हालांकि एलिजाबेथ ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन खुद की तलाश में वो आश्रम का फ्लोर भी साफ करती है। वो आश्रम में बहुत टाइम तक रहती है। इस दौरान वो गीता पढ़ती है और मेडिटेट करना सीखती है, जिससे ऑटोमेटिकली उसके दिल को सुकून मिलता है। वहाँ पर एलिजाबेथ की मुलाकात रिचर्ड नाम के एक आदमी से होती है जो हमेशा एलिजाबेथ को पुश करता है। वो उसे हमेशा मोटिवेट करता है ताकि एलिजाबेथ खुद को ढूंढने में कामयाब हो सके। अब आश्रम में इतनी सारी चीजें करने के बाद एलिजाबेथ में ऑटोमेटिकली चेंज आने लगती है। वो अब खुद को पहले से हल्का फील करती है और यहाँ पर हमें दूसरा सबक मिलता है कि जितना हम ऊपर वाले के नजदीक जाएंगे उतना ही ऊपर वाला भी हमारे नजदीक आएगा। यानी जितना हम अपने दिल और दिमाग में ऊपर वाले को याद रखेंगे उतना ही हमारे दिल और दिमाग से ये दुनिया और उसकी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। अब आश्रम में कुछ टाइम गुजारने के बाद एलिजाबेथ इंडोनेशिया चली जाती है और इंडोनेशिया में वो उसी एस्ट्रोलॉजर किटुट से मिलती है जिससे वो 1 साल पहले मिली थी। और अब की बार किटुट उससे मिलते ही उसे बताता है कि तुम्हारे दिल से बोझ बहुत हल्का हो चुका है
उस दिन तुम टेंशन की वजह से बूढ़ी लग रही थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो, इसलिए अब तुम जवान लग रही हो। किटुट उसे समझाता है कि इस दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है और हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी सिर्फ एक चीज की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमें सब कुछ मैनेज करके चलना होगा। किटुट एलिजाबेथ को कुछ दिन यहीं पर रुकने के लिए कहता है और साथ ही वो उसे कुछ टास्क भी देता है और कहता है कि इस टास्क को तुम्हें रेगुलरली करना होगा। इसके बाद एलिजाबेथ वहाँ से निकल जाती है। वो जब अपने होटल की तरफ आ रही थी तभी एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी टांग में चोट लगती है। वो चोट को ठीक करने के लिए किटुट के पास आती है, लेकिन किटुट उसे वायन के पास भेज देता है। वायन एलिजाबेथ की चोट का इलाज करती है। वायन एलिजाबेथ को बताती है कि तुम्हारी तरह मेरा भी डिवोर्स हो चुका है, मैं भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में खो गई थी। मेरा पति मुझे बहुत मारता था और यहाँ बाली में डिवोर्स के बाद माँ को उसके बच्चे नहीं मिलते, लेकिन मैंने जंग लड़ी और इस जंग में मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मैंने अपनी बेटी को हासिल कर लिया। दरअसल वायन एलिजाबेथ को समझाना चाहती थी कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब रात में एलिजाबेथ वहीं पर एक पार्टी में आती है जहां पर उसके पास वही आदमी आता है जिसने उसे टक्कर मारी थी। वो एलिजाबेथ से सॉरी कहता है। इस आदमी का नाम फिलिप है। आज एलिजाबेथ बहुत टाइम बाद पार्टी में एंजॉय करती है, उसे हैंगओवर हो जाता है। फिलिप एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर सकता हूँ। एलिजाबेथ मान जाती है और फिलिप उसे उसके घर पे ले आता है। एलिजाबेथ अपने घर के अंदर जाकर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके घर पे फिलिप आ जाता है। फिलिप अपने साथ हैंगओवर उतारने की दवाई लाया था। एलिजाबेथ उस दवाई को पी लेती है और इसके बाद वो फिलिप के साथ बाहर चली जाती है। इस दौरान एलिजाबेथ और फिलिप एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसीलिए रात में एलिजाबेथ फिलिप के घर पे चली जाती है। वो फिलिप के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन फिलिप एलिजाबेथ को लेकर एक बीच पर आता है जहाँ पर वो एलिजाबेथ को बताता है कि हम कुछ दिनों के लिए इस दुनिया से दूर एक आइलैंड पर जा रहे हैं जहाँ पर हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। लेकिन एलिजाबेथ इसके लिए तैयार नहीं थी। वो पैनिक हो जाती है और फिलिप के साथ ब्रेकअप करके वो वहाँ से चली जाती है। एलिजाबेथ होटल में आकर अपना सामान पैक करती है, यानी अब वो बाली से जाने वाली थी। लेकिन जाने से पहले वो किटुट के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है और किटुट उसे फिर से समझाता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस दुनिया में हमें हर किसी चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है। दुनिया में खुश रहने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस दुनिया में हम बुरे हालात भी देखते हैं और अच्छे हालात भी देखते हैं, लेकिन जिस तरह हम अच्छे हालात में ऊपर वाले का शुक्र करते हैं, उसी तरह बुरे हालात में भी हमें उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि बुरे हालात की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही ऊपर वाला हमारी जिंदगी में प्यार भी भेजता है और हमें इस प्यार से कभी भागना नहीं चाहिए। एलिजाबेथ को रियलाइज हो जाता है कि फिलिप के साथ ब्रेकअप करके वो बहुत बड़ी गलती कर रही है, इसलिए वो वापस फिलिप के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद फिलिप खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और फाइनली एलिजाबेथ अपने आप को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।